हाँ, भगवान से। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ब्रह्म भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो भी भगवान के रूप हैं जितने, वो सब ब्रह्म रूप हैं। जब हमारा मन भगवान में लग जाता है तो देखो, भगवान की रची हुई माया जनित वस्तुओं की प्राप्ति में जो क्षणिक प्रसन्नता नहीं होती उसे हर्ष कहते हैं। प्रसन्नता नहीं होती, उसे हर्ष कहते हैं। जैसे हमारा कोई रिश्तेदार मिला या हमारी कोई प्रिय वस्तु मिल गई, नई गाड़ी आ गई या कुछ भी, तो उसमें एक हर्ष होता है। वो ये द्वंद्व है। गाड़ी मिली, एक्सीडेंट हो गया, अब शोक होगा। व्यक्ति मिला, वो बिछुड़ गया, शोक होगा। वस्तु मिली, वो नष्ट हो गई, शोक होगा। हर्ष का परिणाम शोक है और प्रसन्नता अखंड होती है। वो केवल भगवान से प्राप्त होती है, वो वस्तुओं से नहीं प्राप्त होती। वस्तुओं में प्रसन्नता नहीं है, वस्तुओं में आनंद नहीं, वस्तुओं में हर्ष है, उल्लास है, और ये नष्ट होने वाला। बड़े आनंदित होकर के गाड़ी खरीदी और खूब घूमने जा रहे तो एक्सीडेंट हो गए, अब शोक में बदल गया। लेकिन भगवान से प्यार किया तो भगवान अविनाशी है, भगवान सच्चिदानंद है। वास्तविक प्रसन्नता भगवान से मिलती है। भगवान से यदि संबंध नहीं है तो कितने लोग हमारे पास आकर प्रश्न कर चुके कि हमारे पास संसार का सब कुछ है लेकिन मुझे शांति नहीं है। तो जो विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं है, तो वो संसारिक भोगों में तो है नहीं, वो तो भगवान में मिलेगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही प्रसन्न रहोगे, चाहे जैसी परिस्थिति हो। यदि भगवान का भजन नहीं है तो जीवन में प्रसन्नता नहीं आ सकती, पक्की बात। आजकल बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अधिकतर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं, भगवान का बल नहीं, भगवान का भजन नहीं, गंदा खान पान, गंदा चिंतन, और इतना नकारात्मक चिंतन हो गया कि भयभीत बने। डिप्रेशन वाला आदमी हर समय भयभीत रहता है, वो कल्पना कर कर के परेशान रहता है। इसलिए हमें लगता है कि हम ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, डिप्रेशन से बचने के लिए, अशांति, भय, दुख से बचने के लिए भगवान का आश्रय लें और भगवान का नाम जप खूब करें, भगवान की कथाएं सुने और भगवान की सेवा करें। घर में ठाकुर जी जरूर विराजमान होना चाहिए। सबको अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करने चाहिए, भगवान विराजमान करने, थोड़ी देर उनकी पूजा करनी चाहिए, थोड़ी देर उनको सामने कीर्तन करना चाहिए, उनकी दंडवत करनी चाहिए। एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने वाले को पुनर्जन्म होगा, क्योंकि पुण्य नष्ट होंगे लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है, महाभारत में लिखा हुआ है, एको भी कृष्ण कृता प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है साष्टांग दंडवत करने से भगवान को। 10 अश्वमेध यज्ञ वाला स्वर्ग में पुण्य भोग कर पुनः जन्म लेगा, लेकिन भगवान को प्रणाम करने वाला पुनर्जन्म नहीं लेगा। तो अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करे, उनको भोग लगावे, उनकी आरती करे, कीर्तन करे, उनके सामने नाचे, उनके सामने दंडवत करे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, अभी मंगल हो जाए, अभी आनंद हो जाए। तो घर में तो टीवी लगाए हैं, पर इधर उधर की बातें देखते हैं, मन को प्रभु में लगाना नहीं है तो भी अशांति नहीं तो और क्या। अब जिसको देखो मोबाइल में लगा रहता है, जिसको देखो मोबाइल पे लगा रहता है। 1 मिनट भी मोबाइल से अलग रहना पसंद नहीं है कि शांति से बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। मोबाइल में इतनी प्रीति हो गई कि अगर ठाकुर जी की सेवा होगी तो बगल में रखा रहेगा वो, और वो कुन्न कुन्न करता रहता है तो मन एकाग्र नहीं हो पाता ना ठाकुर सेवा में ना भजन में। तो देखो किसका मैसेज आया, देखो किसका। इसलिए नाम जप करो, भगवान की सेवा। जयदीप सिंह जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी श्री जी की कृपा से गुरुदेव आपको सुनने के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आया। महाराज जी मेरा सवाल है कि शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में मानसिक पाप का फल नहीं मिलता या पाप नहीं माना जाता, तो ये दुष्ट मन मानसिक पाप करवाता है महाराज जी, और बोलता है कि ये पाप कर्म तो है नहीं। मैंने आपके साथ लेकिन उससे मन गंदा तो होता है ना। जब हम गलत चिंतन करते हैं तो उसका दंड तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा मन गलत संस्कार से युक्त हो रहा है, गंदा हो रहा है, मलिन हो रहा है, तो उसके द्वारा जो संकल्प बनेगा उस क्रिया को तुम रोक नहीं पाओगे। जब हम गलत चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर उसके भोगने की इच्छा प्रकट होती है। ध्यायते विषयास पुंसास संगास तेषु उपजायते संगात संजायते कामा, फिर काम का प्रादुर्भाव होता है
और फिर हम नष्ट हो जाते हैं। तो हमें पहले ही प्रक्रिया में जब हमारा गलत चिंतन मन कर रहा है, उसी समय में राधा 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 और गलत चिंतन हमें रोकना है। हमें गलत चिंतन का दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा संस्कार गलत हो जाएगा, हमारा मन गंदा हो जाएगा। मन गंदा हो गया तो तन गंदा होने में देर नहीं लगेगी, और तन गंदा मन गंदा तो फिर दुर्गति पक्की। इसलिए हमें राधा राधा, जिस समय हमारा मन गलत संकल्प करता हो, गलत चिंतन करता हो, उस समय यदि हम नाम चला रहे हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। वो गंदी बातें जो चिंतन में बराबर चल भी रही हो, हम राधा राधा बोल रहे हैं तो बराबर गंदी बात भी चल रही, तो सब डिलीट होती जाएगी, वो सब नष्ट हो जाएगी, वो हमारे मन को गंदा नहीं कर पाएगी। नहीं तो जब हम गंदा चिंतन करेंगे तो गंदी क्रियाएं होंगी। गंदा चिंतन और गंदी क्रियाएं ये हमारी दुर्गति कर देगी। मानसिक पाप तो नहीं होते, लेकिन जो मन में हमारे आता है उसे रोकने की सामर्थ्य भी तो नहीं है, तो वही क्रियाएं होने लगेंगी। इसलिए बहुत सावधान रहिए, जब गंदा चिंतन चले तो नाम जप कीजिए। राधे राधे। स्वागत है आपका राधेनंद भक्ति पर, जहां हम सुनते हैं प्रेमानंद जी के अमृतमय वचन जो हमारे मन को प्रभु प्रेम से भर देते हैं। जब मन भगवान की ओर जुड़ता है तो हम अपने आप इस भौतिक दुनिया से अलग होने लगते हैं। गाड़ी, रिश्ता, पैसा, ये सब खुशी तो देते हैं पर टिकती नहीं। असली शांति सिर्फ भगवान के चरणों में है। भरोसा रखो, वो हमेशा साथ हैं, और यही भरोसा डिप्रेशन को खत्म करता है। भगवान से प्रार्थना करने पर जब हम कहीं आसक्त हो जाते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यसन, स्थान, तो हमें सामर्थ्य की जरूरत होती है। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि में ऐसा ज्ञान प्रदान करें जिससे हम मोहासक्त चित्त को, बुद्धि को हटा सकें और आप में लगा सकें। इसलिए नाम जप करें और भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करने से सामर्थ्य मिलती है, और नाम जप मन बुद्धि को वहाँ से हटने पर स्थान तो मिलना चाहिए। हम कोई वस्तु अगर इससे अपना मन हटाना चाहते हैं तो लगाए कहाँ? अगर इस वस्तु से हटा इस वस्तु में, तो बात तो बराबर हो गई। तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान से हटाकर भगवान के नाम में लगाएं, और हटाने के सामर्थ्य भगवान से मांगें। भगवान विवेक दे देंगे, ज्ञान दे देंगे, वो बड़े कृपालु हैं। प्रार्थना कीजिए और नाम जप कीजिए, दो काम कीजिए जिससे हमारा मोहाशक्त चित्त या मन या बुद्धि भगवान में लगकर परम आनंदमय हो जाए। नहीं तो ये मोह ही बार बार जन्म मरण का चक्र बुनता रहता है। हिरण से मोह हो गया भरत जी को, तो अगला जन्म हिरण का होना पड़ा। इसलिए अगर हमारा जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान से मोह हो जाएगा, वो हमारे नए जन्म का हेतु बन जाएगा। जैसे मकान से मोह हो जाए तो छिपकली बनना पड़ेगा, उसी मकान में चिपके घूमो। धन से मोह हो जाएगा, सर्प बनना पड़ेगा। स्त्री से मोह हो जाएगा, स्त्री बनना पड़ेगा। हमारा जहाँ मोह हो जाएगा, अंतिम समय जो चिंतन होगा वही हमें मिले। इसलिए हम भगवान से प्यार करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा मन संसार में ना आसक्त होकर आप में आसक्त हो। ब्रह्मचर्य की कमी और आहार की अशुद्धि, इन दो से दिनचर्या पे फर्क पड़ता है, अन्यथा नहीं पड़ता। आहार अगर पवित्र रहेगा ना, तो हम लोग जैसे रात भर भी नहीं सोते तो अपनी दिनचर्या में कमी नहीं होगी। ब्रह्मचर्य की अगर वृत्ति ठीक है और आहार शुद्ध है, तो सोना ना सोना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में घंटा भर सो लिए तो रात्रि की अपनी दिनचर्या पूरी कर ली। तो हमें अपनी दिनचर्या पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 3 बजे आए, हम 6 घंटे सो लिए, 6 घंटे सो लिए, 6 घंटा सोना होता ना। 9 बजे उठे, अब हमारा 9 बजे से प्रातःकालीन दिनचर्या शुरू हो जाएगी। यही मन को ठीक करने के लिए ब्रह्मचर्य और भोजन, हमारी बात पर ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य और आहार शुद्ध है तो आपकी दिनचर्या ठीक चलती रहेगी, और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, आहार शुद्ध नहीं, तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी और आपकी दिनचर्या बाधित हो जाएगी। जैसे महाराज भरत हिरण से मोह में बंध गए और अगला जन्म हिरण का पाया, वैसे ही जब हम घर, धन, वस्तुओं से आसक्ति रखते हैं तो पुनर्जन्म के बंधन में फंसते हैं। इसलिए मन को ईश्वर में लगाएं, नाम जपें और सात्विक भोजन करें, क्योंकि जैसा भोजन वैसा ही मन और भक्ति। पहली बात नाम को पकड़े, नाम को। दूसरी बात व्यभिचार को त्यागे। अगर पराई माता बहनों की तरह या पराई पुरुष की तरफ गंदी दृष्टि है और आप गृहस्थी में हैं और गंदे आचरण करते हैं, तो भूल जाओ कि आप अध्यात्म में चल पाओगे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव सोई। अगर आप गंदे आचरण करोगे, पाप आचरण करोगे, तो भगवान का भजन नहीं बनेगा। बातें भले भगवान की कर लो, आप भगवान के मार्ग में नहीं चल सकते। तो पहले हमको चाहिए कि नाम जप करके, नाम जप के प्रभाव से पापाचरण का त्याग करें। जो अधर्म आचरण है, जो पाप आचरण है, उनका त्याग करें और नाम जप करें। और जो हमें कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा मान करके करें, तो गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
गृहस्थी में रहकर जो पापाचरण होते हैं उनके कारण भी भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाती है। और गृहस्थी में नाना प्रकार के कार्य होते हैं, इसलिए हमारा मन उसमें बंटता है तो भगवान का भजन नहीं होता। और गृहस्थी में धन की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए लोभ बढ़ जाने के कारण हम कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए। इन्हीं के कारण भगवान की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। नहीं, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। देखो विरक्त जैसे अपने लोग है ना, पैदा कहाँ हुए? गृहस्थों के यहाँ तो पैदा हुए, आकाश से थोड़ी पैदा हुए। गृहस्थ धर्मावलंबी किसी न किसी गृहस्थ से, हमारे माता पिता गृहस्थ ही तो थे। अच्छा, हमारे वस्त्र कहाँ से मिल रहे हैं? गृहस्थों से। हमारा भोजन कहाँ से चल रहा है? गृहस्थों से। गृहस्थ आश्रम पशु पक्षी विरक्त सबका पोषण करते हुए अगर वो भजन कर रहा है तो बहुत जल्दी भगवत कृपा। पर गृहस्थी में ऐसे पाप होते हैं जो मानते ही नहीं कि हमसे पाप हो रहे हैं। जैसे गर्भ हत्या बड़ा भारी पाप है, भ्रूण हत्या बड़ा भारी पाप है, पराई स्त्री से व्यभिचार करना या पराये पुरुष से व्यभिचार करना बड़ा पाप है। पतिवंचक पर पति रति करई, रौरो नरक कल्प सत परई। 100 कल्प तक रौरो नरक में उस स्त्री को जाना होता है जो अपने पति का त्याग करके दूसरे पुरुष, मतलब पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष से संभोग करती, या जो अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्री से संभोग। तो ये कुछ जो गलतियां हैं, अगर हम इन गलतियों को सुधार लें और नाम जप करें और अपने कर्तव्य को ही पूजा समझें, तो अलग से अगरबत्ती न जलाओ, अलग से आप आरती धूप बत्ती न करो, तो भी भगवान की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। तुम नाम जप करो और पापाचरण का त्याग करो, तो नए साधक क्या सबका जीवन मंगलमय हो जाएगा। ग्रस्त होना कोई दोष नहीं, परंतु ग्रस्त होकर भी मन को ईश्वर में लगाना सीखो। चाहे परिवार हो या व्यापार, चोरी, झूठ, धोखा, व्यभिचार, क्रोध, नशा, इन पापों से दूर रहो। हर परिस्थिति में नाम जपो, यही सच्चा साधु धर्म है। हमारी बुद्धि जब देखती है कि अंतिम निर्णय ये है, तब लगता है सब बेकार है यार। अंतिम निर्णय जब देखते हैं, इसी से तो महात्मा बुद्ध जी को वैराग्य हुआ था। जब उन्होंने देखा 100 तो उसको रुकवाया और कहा ये क्या है? बोले मनुष्य ही है, इसकी अंतिम दशाएं होती। बोले जब अंतिम दशाएं होती तो अपना जीवन बर्बाद क्यों करे, परमात्मा की प्राप्ति में लगाए। तो फिर उन्होंने संन्यास लेकर के भगवान के चिंतन के प्रभाव से ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गए। तो ये शांति मिलती है, ऐसा चिंतन करने से वैराग्य बढ़ता है, तो वैराग्य ही शांति मिलती है। त्यागाच्छादनंतरम, जब हम विषयों का चिंतन त्याग देते हैं थोड़ी देर के लिए ही सही, तो हमें शांति मिलती है। जैसे हम शयन में, नींद में जो हमें सुख मिलता है ना, वो विषय चिंतन त्याग का होता है। कोई चिंतन नहीं होता, गाढ़ सो गए तो हमारी इंद्रियां फ्रेश हो गई, हमको एक नई ताकत मिली। तो ऐसे हम जब भगवत चिंतन करते हैं तो हमारी इंद्रियों में बल आ जाता है, हम प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। पर भगवत चिंतन होता कहाँ? संसार का चिंतन। देखो चुप बैठो तो संसार का चिंतन चल रहा है। मकड़ी जैसे जाल बुनती है, ऐसे मन जाल बुन रहा है। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई विषय चलता दिमाग में नजर आएगा, भगवान नहीं आएंगे। बड़ा विचित्र खेल है, भगवान में मन को लगाना होता है। इसलिए नाम जप करो, और जैसे ऐसे विचार है, ऐसे विचार हमको शांति प्रदान कर। किसी को 100 में जाते हैं या किसी की बहुत रोग दशा देखकर या मृत्यु दशा देखकर, इससे वैराग्य उत्पन्न होता है। जब हम परिवार, धन, रिश्ते, व्यापार का मोह छोड़ देते हैं तो मन वैसा शांत हो जाता है जैसे गहरी नींद में। यही वैराग्य है, मोह के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर का नाम जपना और सच्ची शांति पाना। भगवान शिव सब रूपों में विराजमान है। जैसे कोई बीमार आदमी, गरीब आदमी अस्पताल में भर्ती है, दवा के लिए बड़ी समस्या है, अगर ऐसी खबर मिलती है तो हम और पैसे मिला करके भगवान शिव के नाम से जो रखे थे वो उसको दे देते हैं। जैसे जहाँ गौशालाओं में गौओं की सेवा की अव्यवस्था है, हम वहाँ गौशाला में दे देते हैं। अगर हम ऐसी व्यवस्थाओं में दे देते हैं, वो शिव पूजा ही मानी जाएगी, वो महाकाल की ही पूजा मानी जाएगी। वही सब रूपों में विराजमान है। सब चराचर जगत में माता पार्वती और भगवान शिव ही विराजमान है। जितनी स्त्री स्वरूप है सब देवी स्वरूप है, और जितने पुरुष स्वरूप है सब शिव स्वरूप है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही ये गंदे आचरणों में फंस गए। सब जीव ही शिवा, शिव ही जीवा। वही है जो जीवा है वही शिवा है, जो शिवा है वही जीवा है। महाकाल मंदिर में ही दान जरूरी नहीं, किसी बीमार को दवा दिलाना, गौशाला में सेवा करना, पशु पक्षियों को खाना खिलाना, यही सच्चा पुण्य है। जहाँ जरूरत हो वहाँ दान करें, ईश्वर वहीं प्रसन्न होंगे। वैसे सबको चाहिए दुखी को देखकर दुखी हो जाना। इतनी मनुष्यता तो चाहिए कि किसी के भी दुख में हम दुखी हो जाएं और उपाय सोचें कि इसको हम कैसे सुख पहुंचाएं। अगर इतनी बात है तो मनुष्यता है, ये राक्षसीपना है। किसी के सुख में हम उस दुखी होकर उसे दुख प्रदान करने की भावना करना, और किसी के दुख में हम दुखी होकर उसे सुख प्रदान की, मनुष्यता है। और सुख दुख दोनों से परे उसे भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करना, ये भागवतिकता है, ये देवत्व है। तो
तो हमें चाहिए कि कम से कम मनुष्यत्व तो ले आवे। तो अच्छी बात है, जो दुख में है उनके दुख में द्रवित होकर रोना चाहिए और उनके दुख की निवृत्ति के लिए उपाय सोचना चाहिए। मन वचन कर्म से यदि हम में कोई सामर्थ्य है तो हम उसकी दुख निवृत्ति जरूर करें। ये हमारी मनुष्यता है। मनुष्यता का यही फल है कि हम दूसरों के दुख में दुखी हो जाएं और दूसरों के दुख निवृत्ति का उपाय करें। गरीब को दुख में देखकर दुखी होना इंसानियत है, पर अमीर को दुख में देखकर खुश होना पाप है। इंसानियत तो यही है कि चाहे गरीब हो या अमीर, किसी को भी दुख में देखकर मन दुखी हो और हम उसकी मदद करें। भगवान की पूजा मान लो, जो अभिनय कर रहे हो वो भी भगवान की पूजा मान करके एकाग्रता पूर्वक अपना ठीक अभिनय करो। चाहे वो जो भी अभिनय हो, वो भगवान ने संसार रूपी रंगमंच पर सबको अभिनय दे रखा है और आपको भी दे रखा है। तो अपने अभिनय को भगवान की पूजा मान लो। तो जैसे 2 घंटे हम अभिनय किया और 2 घंटे बाद हे श्री कृष्ण करुणा में कृपा में, ये 2 घंटे का समय जो संसार की लीला में गया वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। तो एक कर्म समर्पण भी आपका भजन बन जाएगा। नहीं तो एकाग्रता तो अपने अपने कर्मों में करनी ही पड़ेगी, और जब एकाग्रता करेंगे तो नाम छूट जाएगा। जैसे पढ़ाई है या ऑफिस का कार्य है या कोई भी कार्य, जब हम एकाग्रता पूर्वक करते हैं तो भगवान का नाम का विस्मरण हो जाता है। तो उस समय हम उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, जिससे वो भजन बन जाता है। हर समय जप करना संभव नहीं। अपने काम, पढ़ाई या अभिनय को ईश्वर को समर्पित कर दो। जितने घंटे ईमानदारी से काम करोगे वही तुम्हारी पूजा बन जाएगी। गुरु से मिलने के बाद गुरु की आज्ञा का पालन करके गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र और नाम में तन्मय हो जाना गुरु से मिलना है। समझ रहे हो? और जब हम भगवदाकार स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं तो जो गुरुदेव वही हम, जो हम वही गुरुदेव, वो गुरु में मिल गया, वो गुरुमय हो गया। गुरु और शिष्य का भेद तब तक रहता है जब तक अज्ञान रहता है, और जहाँ अज्ञान निवृत्त हुआ तो जो गुरुदेव हमारी आत्मा है वही हमारे हृदय में स्फुरित हो जाते हैं। तो गुरु से मिलना और गुरु में मिलना। गुरु में मिलना का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, और गुरु से मिलने का मतलब होता है साधक। साधक गुरु से मिलता है, और जब गुरु के द्वारा बताई हुई साधना में परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो गुरु में मिल जाता है, वो गुरुमय हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। भक्त और सिद्ध पुरुष में फर्क ये है कि जब भक्त गुरु की आज्ञा मानकर भक्ति मार्ग पर चलता है तब वो सिद्ध योगी बनता है। भगवान की शरण में जाने से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान करे समस्त अधर्मों का त्याग करके धर्म को स्वीकार किया जाता है। लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म स्वीकार किया जाता है। लोक धर्म में जैसे आप किसी के पिता हैं, किसी के पति है, किसी के पुत्र है, सब अपने अपने कर्तव्य। भगवान करे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूंगा। समस्त कर्म बंधनों से जो हमें पाप और पुण्य के बंधन बंधे हुए हैं, ये भगवान की शरण में शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जगोच्चरे। ये संसार पर विजय वही प्राप्त करता है जिसके शुभ और अशुभ दोनों नष्ट हो जाते हैं, और वो भगवान करते हैं। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान का नाम जप करो, सब में भगवत भावना करो, बुरे आचरण ना करो। इसी से सब कर्म बंधन भगवान की कृपा से नष्ट हो जाएंगे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान की भक्ति की जा सकती है। जो भक्ति करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, पुण्य शुद्ध हो जाता है और उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, और अगर फिर भी लेना पड़ा तो केवल किसी शुद्ध कार्य को पूरा करने के लिए। इसलिए घर संभालते हुए भी मन को हरि के चरणों में लगाओ। राधे राधे। साधक को हर हाल में भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख। हरि के चरणों में मन लगाए रखो। जो जीवन प्रभु को समर्पित है वही सच्चा सफल जीवन है। अगर आपको यह सत्संग पसंद आया तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। कल सुबह 6 बजे एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे।